जिस व्यक्ति को हमारे बिहार के नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव जी अपने माता, अपने पिता, अपने भाई, अपने बहन, अपनी पत्नी और अपने बच्ची से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसे ज़्यादा चाहते हैं, उस व्यक्ति को अब अमेरिका के इंटरनेशनल गैंगस्टर ने जान से मारने की धमकी दे डाली है। 20 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की गई है। और बिहार में आखिर ऐसा कौन माइका लाल पैदा ले लिया है जो कि लालू परिवार से अब 20 करोड़ रुपए की रंगदारी मांग रहा है। और इसके बाद तो दिल्ली से लेकर पटना तक बवाल मच गया है। दिल्ली के डीजीपी को, बिहार के डीजीपी को, हरियाणा के डीजीपी को लेटर लिखा गया है और अब इस मामले में नया अपडेट आ गया है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 4 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव के सबसे करीबी व्यक्ति को जान से मारने की धमकी इंटरनेशनल गैंगस्टर द्वारा दे दी गई है। 20 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि आखिर तेजस्वी यादव का वो करीबी कौन है जिसे तेजस्वी यादव, और हमने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि इस व्यक्ति को तेजस्वी यादव अपनी माता राबड़ी देवी से ज्यादा, पिता लालू यादव से ज्यादा और भाई तेज प्रताप यादव से ज्यादा प्यार करते हैं, उसे स्नेह रखते हैं। और उस व्यक्ति को जान से मारने की धमकी मिलना कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर भी बड़ा सवालिया निशान लग रहा है। और आपको बताते चले कि ये करीबी व्यक्ति, तेजस्वी यादव का करीबी व्यक्ति का नाम संजय यादव है, जो कि अभी राज्यसभा सांसद हैं, हरियाणा से आते हैं। और संजय यादव को अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बताते चले कि ये तेजस्वी यादव के सबसे बड़े और प्यारे मित्र हैं। यानी कि ये कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव की परछाई संजय यादव है, तो कोई भी गलत बात नहीं होगी। और आपको बताते चले कि इसी संजय यादव को लेकर कई बार तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच में कहा सुनी तक की नौबत आ गई थी। आपको बताते चले कि तेज प्रताप यादव को एक बार घुसने तक नहीं दिया गया था और उसके बाद तेज प्रताप यादव ने बड़ा बयान दिया था कि मेरे भाई को हाईजैक कर लिया गया है और हरियाणा के एक व्यक्ति ने मेरे भाई को हाईजैक कर लिया है। बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कही गई थी। खैर, ये तो मामला पुराना है, लेकिन नया मामला यह है कि संजय यादव को जान से मारने की धमकी दी गई है और उन्होंने एफआईआर भी दर्ज कराई है। हम आपको एफआईआर के बारे में ही बताएंगे, वो पढ़ के भी सुनाएंगे। लेकिन इस मामले में थाना प्रभारी की जिस थाना में एफआईआर दर्ज की गई है उसकी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। आरजेडी के प्रवक्ता की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। सबसे पहले आप थाना प्रभारी और आरजेडी प्रवक्ता का बयान सुनिए, उसके बाद हम आपको आगे की बात बताएंगे। राज्यसभा सांसद संजय जी हैं, जिनके द्वारा 20 करोड़ रंगदारी मांग किए जाने संबंधी आवेदन दिया गया है, जिस आवेदन का आलोक में प्राथमिकी दर्ज की गई है। और नंबर जो है वीपीएन टाइप का नंबर है, जिस संबंध में तकनीकी शाखा को अनुसंधान में सहयोग हेतु उपलब्ध कराया गया है। संजय यादव जी को धमकी मिली है और धमकी कुख्यात अपराधी ने दिया है, जिसका इतिहास कुख्यात अपराध से जुड़ा हुआ है, हत्या करने का, फिरौती लेने का। एक महज संयोग है कि जिस समय धमकी दी जा रही थी, जब बात हो रही थी, तो उसमें मैं भी खड़ा था। इस संबंध में सचिवालय थाना पटना में रपट लिखाई गई है। जानकारी डीजीपी बिहार, गृह सचिव बिहार, मुख्यमंत्री बिहार को दी गई है। साथ ही साथ गृह मंत्रालय भारत सरकार को, डीजीपी दिल्ली, पुलिस, हरियाणा के डीजीपी और माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्राचार करके इस संदर्भ में बताया गया है, क्योंकि ये बहुत ही कुख्यात अपराधी है और कई हत्या का रिकॉर्ड है करने का, इसका पैसा वसूली करने का, हत्या करने देने पर हत्या कर देने का,
राज्यसभा सांसद हैं, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर हैं, गृह मंत्रालय गृह विभाग के, इनको धमकी मिली और पैसे की मांग की गई है और परिजनों तक को उठाने की बात कही गई है। क्योंकि संजय यादव जी जो राज्यसभा सदस्य हैं, उनके परिवार दिल्ली में रहते हैं, ये बिहार है, पटना में है, तो स्वाभाविक तौर पर परिवार की चिंता होगी। घर पर का पूरा इतिहास बताना, हम देख लेंगे, मोहलत दिया है मैंने 10 दिनों का, अगर नहीं हुआ तो उठवा लेंगे, इस तरह की धमकी एक कुख्यात अपराधी के द्वारा दी गई है। हम शासन से आग्रह करेंगे, अपील करेंगे कि इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है और ऐसे जहां भी इस तरह के वारदात हों, इसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता है और परिजनों की सुरक्षा का भी दायित्व शासन को होनी चाहिए। मैं तो पूरे विनम्रता के साथ कहूंगा, गृह मंत्रालय ऐसे कुख्यात अपराधी जिनका देश से बाहर जाकर के फोन करता हो, देश के अन्य राज्यों में जाकर के बर्दाश्त करता हो, तो ऐसे गिरोह, ऐसे लोग जो कई लोगों को पाल कर करके अपराध को करते भी हैं और वसूली करते हैं, इन लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए और सुरक्षा का इंतजाम भी होना चाहिए। आपने बयान को बड़े ही ध्यान से जरूर सुन लिया होगा। अब आपको बताते चले कि एफआईआर में संजय यादव ने आखिर क्या कहा है। जरा संजय यादव का बयान सुन लीजिए। बताया जा रहा है और एफआईआर में इन्होंने लिखा है कि महाशय, मैं संजय यादव, पिता स्वर्गीय प्रभाती लाल, मेरा वर्तमान पता और पता को छुपा दिया गया है। वहीं बताया जा रहा कि दरअसल जब वह पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास में मौजूद थे किसी कार्य से, उसी समय उनके सहायक के मोबाइल नंबर पर एक मोबाइल नंबर जिसका नंबर बताया जा रहा कि +1 916 66 41611 से फोन आता है और उनके सहायक को कहा जाता है कि मेरी बात संजय यादव से कराओ, मैं गैंगस्टर बोल रहा हूं। और जब वह बात कराया जाता है तब वो व्यक्ति अपना नाम जोगा डॉन उर्फ जोगिंदर डॉन बताता है और वह अपने आप को अमेरिका का बहुत बड़ा गैंगस्टर बता रहा है। उसने कहा कि अभी मैं अमेरिका से बोल रहा हूं, तुम मुझे 20 करोड़ रुपए दो वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। तुम्हारे आने जाने के सभी रास्ते मुझे मालूम है, इसकी भी जानकारी मुझे है कि तुम्हारे घर में कितने सदस्य हैं और अगर तुम उन सब की सलामती चाहते हो तो शांति से 20 करोड़ रुपया मुझे दे दो, नहीं देने पर अपहरण कर हत्या करा दी जाएगी। और उस मोबाइल नंबर से 3:33 और 3:34 में वॉइस मिस्ड कॉल आया। तब जाकर 3:43 पे फोन उठाया गया। करीब 10 मिनट तक बातचीत हुई जिसमें यह सारी धमकी दी गई। इसके बाद 4:22 पर अपराह्न में भी मोबाइल पर फोन किया गया, 2 मिनट बात किया गया। तब संजय यादव ने बताया कि मैं राज्यसभा सांसद हूं। तो उधर से कहा जाता है कि तुम चाहे राज्यसभा सांसद रहो, चाहे तुम मंत्री रहो, विधायक रहो या फिर कि तुम किसी देश के प्रधानमंत्री रहो, मुझे उस बात से कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ इस बात से मतलब है कि तुम्हें 20 करोड़ रुपया देना पड़ेगा और नहीं अगर देते हो तब तुम्हें भारत का प्रधानमंत्री भी नहीं बचा सकता। और इसके बाद ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। वहीं बताया जा रहा कि दरअसल जोगिंदर डॉन के डर से पूरा दुनिया कांपता है, लेकिन उसने शायद गलत जगह पंगा ले लिया है। लालू प्रसाद यादव से बड़ा डॉन बिहार में आखिर भला कौन हो सकता है और ऐसा कौन सा माइका लाल पैदा हो गया जिसने लालू प्रसाद यादव के करीबी व्यक्ति पर इतना बड़ा कटाक्ष किया हो। कटाक्ष ही नहीं बल्कि अपहरण की धमकी दे डाली हो, हत्या की धमकी दे डाली हो, 20 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी हो। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा मामला है। इस मामले पर भी हमारी नजर बनी हुई है और जैसे इस मामले में कोई भी नया अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।